हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? ए कोस्मा, बी ताड़ी, सी धेरसा, डी हांडिया। निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? इसका आंसर होगा सी धेरसा। धेरसा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छत्तीसगढ़ का विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? ए लिंगागिरी विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी तारापुर विद्रोह, डी पारलकोट विद्रोह। छत्तीसगढ़ का विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, रतनपुर की स्थापना। दूसरा, हलबा विद्रोह। तीसरा, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी। चौथा, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। पांचवा, सिपाही विद्रोह की शुरुआत। छठवां, मुरिया विद्रोह। सातवां, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। इसको क्रम से जमाना है। इसका आंसर है, देखते हैं आंसर। पहला, रतनपुर की स्थापना। दूसरा में छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण। तीसरा, हलबा विद्रोह आएगा। चौथा, परलकोट। पांचवा, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। छठवां, सिपाही विद्रोह की शुरुआत। सातवां, मुरिया विद्रोह। पहला रतनपुर आएगा। दूसरा में छत्तीसगढ़ मराठों का आक्रमण आएगा। तीसरा में हलबा विद्रोह आएगा। चौथा, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी। पांचवा, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। छठवां, सिपाही विद्रोह की शुरुआत। सातवां, मुरिया विद्रोह। सो क्रम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कुरुसपाल शिलालेख से किस राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? ए सोमेश्वर प्रथम, बी महाप्रवर राजा, सी हर्षगुप्ता, डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। कुरुसपाल शिलालेख से किस राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा ए सोमेश्वर प्रथम। कुरुसपाल शिलालेख से सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। ए उत्तरी छत्तीसगढ़, बी पूर्वी छत्तीसगढ़, सी मध्य छत्तीसगढ़, डी दक्षिणी छत्तीसगढ़। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। इसका आंसर होगा सी मध्य छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ तक महानदी का मैदान फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? ए लोक नृत्य, बी ककसार नृत्य, सी गौरा नृत्य, डी सुआ नृत्य। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी? इसका आंसर होगा बी ककसार नृत्य। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में ककसार लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्न वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? ए शगुन, बी साल, सी खैर, डी उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्न वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अभी शगुन भी आएगा, साल भी आएगा, खैर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नंदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? ए खारून, बी शिवनाथ, सी इब नदी, डी गंगा नदी। नंदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा बी शिवनाथ नदी। नंदघाट शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9,
छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ए महानदी, बी सीता नदी, सी शिवनाथ नदी, डी शंखनी डंखनी। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? इसका आंसर होगा सी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? ए धारवाड़ शैल समूह, बी कडप्पा शैल समूह, सी गोंडवाना शैल समूह, डी विंध्य शैल समूह। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? इसका आंसर होगा ए धारवाड़ शैल समूह। बीजापुर जिलों में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है? ए उराव, बी बिरहोर, सी कमार, डी बैगा। किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी बिरहोर। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? ए चंदैनी सावन, बी भरथरी, सी पंथी, डी ददरिया। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी ददरिया। ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इकलामा लौह ऐसा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ए दुर्ग, बी कांकेर, सी राजनांदगांव, डी कबीरधाम। इकलामा लौह ऐसा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा डी कबीरधाम। कबीरधाम जिले में इकलामा लौह ऐसा क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया? ए अमर सिंह, बी रघुनाथ सिंह, सी पृथ्वीराज प्रथम, डी रत्नराज। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया? इसका आंसर होगा बी रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ के किन हवाओं से वर्षा होती है? ए उत्तर पश्चिमी मानसून, बी दक्षिण पूर्वी मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, डी दक्षिण पश्चिमी मानसून। छत्तीसगढ़ के किन हवाओं से वर्षा होती है? इसका आंसर है डी दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा-2 का गठन किया है? ए विकसित देश, बी कम विकसित देश, सी विकासशील देश, डी विकासशील एवं कम विकसित देश। निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा-2 का गठन किया? इसका आंसर है सी विकासशील देश। विकासशील देश ने नामा-2 का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल का संरक्षण क्षेत्रों में घटता हुआ क्रम क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल का संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? इसका आंसर होगा बी मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। घटते हुए क्रम से जमाना है। मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 18, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? ए भादो शुक्ल चतुर्थी, बी भादो कृष्ण चतुर्थी, सी चैत्र शुक्ल चतुर्थी, डी चैत्र कृष्ण चतुर्थी। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए भादो शुक्ल चतुर्थी। भादो शुक्ल चतुर्थी। भादो शुक्ल चतुर्थी में बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
डिंडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर निम्न में से स्थल पर है। ए बीजापुर, बी श्रीपुर, सी मल्हार, डी राजिम। डिंडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर निम्न में से किस स्थल पर है? इसका आंसर है सी मल्हार। मल्हार में डिंडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20। इब नदी का उद्गम स्थल है। ए खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट, बी बेलाडीला पहाड़ी, सी मतिरिंगा पहाड़ी, डी सिहावा। इब नदी का उद्गम स्थल है। इसका आंसर है ए खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट। इब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट से होता है।